गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन करो सब लोग। लास्ट क्लास का नेटवर्क इशू की वजह से हो नहीं पाया था। ज्वाइन करने के बाद ही बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज हाँ अंकित क्या हुआ? अंकित कुमार उपाध्याय 18 रोल नंबर। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? चलो आज क्या पढ़ना है? जो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस कवर कर रहे थे उससे कुछ पूछना है क्वेश्चन किसी को, या फिर दूसरा टॉपिक शुरू करें? वैष्णवी, क्वेश्चंस बनाए हो लास्ट डे जो करवाए थे वो बन गया है या फिर उसमें से कुछ पूछना है? रुचि, यस मैम। सॉल्व किया है या फिर पूछना है तो बताओ। नहीं अगर पूछना है तो फिर हम लोग आगे दूसरा टॉपिक करेंगे। मैम दूसरा टॉपिक करवा दो, सॉल्व किया है। सॉल्व कर लिया है, बन जाएगा। चलो ठीक है फिर मिक्सर एंड एलिगेशन शुरू करें क्या? क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस हो सकता है और वेरियस टॉपिक का कवर हो सकता है अगर आप मिक्सर और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं तो। मिक्सचर और एलिगेशन मेथड पे बहुत सारे फील्ड का, जैसे स्पीड को मर्ज करने वाला केस या फिर कुछ और भी टर्म्स है जो उसके हेल्प से बनाया जा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस होते हैं। मर्ज करने वाला, एवरेज करके मर्ज किया जाता है वो टर्म होता है, या फिर दो अलग अलग जैसे क्या कहा जाए, मिल्क वाटर को मिक्स कर दिया गया, वाइन वाटर को मिक्स कर दिया गया, फिर सेल कर रहे हैं। टू डिफरेंट क्वालिटीज के राइस को मिक्स करके दोनों का डिफरेंट जो परचेज रेट होता है वो डिफरेंट होता है, तो फिर उसको अपने प्रॉफिट के लिए कुछ सुपीरियर क्वालिटी का जो राइस है उसमें इंफीरियर क्वालिटी का कुछ मिक्स करके उसका एवरेज प्राइस जो है वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता है। इससे उसका सेल होता है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलने लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड भी टर्म आ जाता है, एवरेज भी हो जाता है क्योंकि एवरेज से रिलेटेड है, मिक्स कर दिया गया है तो एवरेज ही टर्म कहीं ना कहीं आ रहा है। मिक्सचर एलिगेशन अपने आप में एक टॉपिक है। तो अगर इस तरह का टॉपिक पढ़ते हो तो उससे ये हो जाएगा कि प्रॉफिट लॉस वाले में भी इसका यूज हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन तो है ही, बाकी एवरेज के टर्म में भी इसका यूज हो सकता है। मर्जअप जहां किया जा रहा है, कहीं भी अगर मर्जअप करने वाला टर्म आ रहा है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डिस्काउंट्स वगैरह जो दिया जाता है कभी, तो उसमें भी ये दिया जाता है कि उसका एक्चुअल प्राइस इतना है तो उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है, जो मार्क प्राइस है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है, फिर उस पर आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है या फिर थोड़ा कम होगा, तो उससे उस मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है तो प्रॉफिट गेन होगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो इंक्रीज करके लिखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में अगर आप ये टॉपिक करते हो तो फिर आपको हेल्प मिल जाएगा। तो यही शुरू कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि इससे आपका कुछ और एवरेज वाला मर्चअप करने का हेल्प मिल जाएगा। जो आगे हम टॉपिक बताएंगे तो उससे इसके हेल्प से उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? तो वही करना शुरू करते हैं। तो मुझे कोई ये बता सकता है मिक्सचर और एलिगेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज मिक्सचर एंड व्हाट इज एलिगेशन? एनीवन? रुचि, यस मैम। मिक्सचर एंड व्हाट इज एलिगेशन बता सकते हो? दोनों टर्म को मर्जअप करके कैसे पढ़ रहे हैं, और अगर इन दोनों में का मतलब सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है? मैम नहीं पता, आप बता दीजिए वाला। और कोई जिसको पता है मिक्सचर एलिगेशन? संदीप,
नो मैम, नहीं मालूम है। नहीं। वैष्णवी, नो मैम, नहीं मालूम। लोग तो गूगल सर्च करने वाले, सबके सब सारे क्वेश्चन का आंसर गूगल सर्च करते रहते हो। मिक्सचर और एलिमिनेशन का मतलब भी नहीं पता। चलो अच्छी बात है, मतलब अभी। अच्छा, मिक्सचर का मतलब पता है? मिक्सचर, वैष्णवी मिक्सचर तो पता होगा, एलिगेशन नहीं पता हो सकता। मिक्सचर पता है संदीप? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट है। कुछ भी दो अलग अलग क्वालिटीज को जो मर्जअप नहीं हो रहा, जैसे देखो अगर आप कुछ अलग अलग चीज मिक्स करके बनाइए, जैसे मिक्स वेज, क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज को, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स को मिक्स करके मर्ज कर दिया गया। उस मिक्सिंग में क्या होता है, वो डिफरेंट जो अलग अलग टाइप का वेराइटीज है वो आपको विजिबल होगा, दिखेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ऐसा मिक्सचर नहीं हो चुका। जैसे देखो, एक कॉम्बिनेशन मिक्सचर ये भी हो सकता है, वाटर एंड मिल्क मिक्स करो, इसमें से वाटर और मिल्क को अलग अलग किया जा सकता है क्या? अगर मिल्क और वाटर को मिक्स कर दिया जाए तो उसमें से मिल्क और वाटर को बाद में अलग किया जा सकता है? नो मैम। नहीं No, किया जा ma'am. सकता। लेकिन अगर टू डिफरेंट, जैसे राइस और पल्सेस को मिक्स कर लो, वो मिक्सचर आपको दिखेगा, Yes, ma'am. ठीक है। तो यही दो टर्म है जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये करता है, ठीक है। मिक्सचर हमेशा ऐसा होगा जिसमें दो डिफरेंट क्वालिटीज के टर्म को मिक्स कर दिया जाता है, हमेशा ये टर्म आएगा। और अब जब एलिगेशन वर्ड आता है, जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर उसका जो क्या कहा जाए, एक एवरेज प्राइसिंग कर रहा है, मिक्सचर वर्ड हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, आइटम्स को मिक्स करना। और एलिगेशन हुआ उसमें अगर सिर्फ क्वांटिटीज, क्वालिटीज, डिफरेंट क्वालिटीज के ऑब्जेक्ट्स को मिक्स कर रहे हो तो उसका क्या हो रहा है, प्राइस भी कहीं ना कहीं मर्ज हो रहा है। होगा या नहीं होगा? जैसे अभी मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताया कि दो, मान लीजिए कोई शॉपकीपर है जो दो अलग अलग वेराइटी के राइस को खरीदता है, दोनों को मिक्स कर देता है, और जो भी हायर जिसका प्राइस होगा उससे कम, और जिसका लोअर प्राइस होगा क्वालिटी उससे ज्यादा, एक एवरेजिंग प्राइस कर देता है। उस एवरेज प्राइस पे उसको सेल करेगा। उस एवरेज प्राइस में क्या किया है, अच्छे क्वालिटी का भी कुछ चावल मिक्स कर दिया और खराब क्वालिटी का भी कुछ मिक्स कर दिया। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो उसका जो प्राइसिंग का मिक्सचर हुआ वो एलिगेशन आ जाएगा, और जो क्वांटिटी, जो ऑब्जेक्ट्स मिक्स हुआ वो हो गया सॉरी मिक्सचर, ठीक है। अब यही क्वेश्चन, इसी तरह का टर्म्स आपको जितना भी एलिगेशन मिक्सचर में होगा, इसी तरह का क्वेश्चन होगा कि अगर इसका एवरेज प्राइस ये है, इतना रेशियो में इसको मिक्स किया गया, दूसरे टर्म को इस रेशियो में मिक्स किया गया, तो क्या होगा एवरेज, या फिर इतना प्रॉफिट आपको लेना है तो आपको किस तरह से करना पड़ेगा, ये सब चीज करना है, तब हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन करते हैं। चलो ठीक है, अगर इसी का क्वेश्चंस बनाना है तो फिर जो टर्म्स इस्तेमाल होगा, देखो इसको ट्रिकी वे में अगर सॉल्व करना है तो इसका एक ही तरीका है। एक किसी पर्टिकुलर क्वालिटी Q1 का कुछ प्राइस होगा, दूसरा पर्टिकुलर क्वालिटी Q2 का कुछ प्राइस होगा, दोनों क्वालिटीज को मिक्स कर दिया गया। जब दोनों क्वालिटीज को मिक्स किया गया तो क्या होगा, जैसे मान लो, इसको एक एग्जांपल ये भी ले लो, 1 केजी राइस है जिसका क्या कहा जाए, रेट मान लो 96 रुपीज पर केजी है, और 1 केजी और दूसरा राइस है जिसका मान लीजिए जो रेट है, जो भी प्राइस है वो 60 रुपीज पर केजी है। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसमें क्वालिटी Q1 प्लस Q2 दोनों मर्ज हो चुका है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, मिक्सचर बन गया, दोनों का क्वालिटी मर्ज हो गया।
दोनों का क्वालिटी मर्ज हुआ तो एवरेज प्राइस अब क्या हो जाएगा, इसका टोटल पैसा इसमें कितना खर्च हुआ, 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक केजी ये है दूसरा केजी ये है, दोनों को मिक्स कर रहे हो 60 प्लस 90, तो एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा इसका 156. 156 टोटल प्राइस है, एवरेज डिवाइड कर दोगे 78. 75 75 कैसे होगा, 78 होगा मैम. 8 होगा मैम. 70 ठीक है, तो ये एवरेज प्राइस हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब मर्ज करके अब पूछा जाए इसको किस प्राइस पे बेच दिया जाए या इसको कुछ पर्टिकुलर प्राइस पे बेच दिया जाए, पहले तो यही इतना ध्यान में रखो, यही हमारा मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, इसमें 1 केजी इस क्वालिटी का राइस, दूसरे केजी इस क्वालिटी का राइस, दोनों को मिक्स कर दिया। अब इसका जो एवरेज रेट हो गया, जो इसका प्राइस हो गया, अब इसका प्राइस 78 रुपीज पर केजी हो गया, 78 रुपीज पर केजी अब इसका प्राइस हो गया। अब इसको वो सेल करेगा मान लो 86 रुपीज पर केजी, तो इसमें उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट मैम. होगा मैम। प्रॉफिट होगा। अब वो प्रॉफिट कितना परसेंट है ये जानना है आपको, ठीक है, या फिर अगर इसका जब भी होगा मिक्सचर एलिगेशन के जब भी प्रॉब्लम में आओगे तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। एक चीज ये भी समझ सकते हो कि इन दोनों को कुछ क्या किया जाएगा, मान लो कुछ राइस को, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है, कुछ राइस को 2 केजी है, इसमें 1 केजी को हम 86 रुपीज पर केजी बेच दिए, मतलब 1 केजी बेच रहे हैं, और बाकी को हम 50 रुपीज पर केजी बेच रहे हैं। अब इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, देखो जरा चेक करके बताओ। 2 केजी यहाँ पे मेरे पास राइस है इस प्लेस पे, इस 2 केजी राइस में हम 1 केजी राइस 86 रुपी पर केजी बेच रहे हैं, 86 रुपी का बेच रहे हैं, और दूसरा केजी 50 रुपीज का बेच रहे हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताओ। इतना मुश्किल तो लॉस है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कुछ को इसको प्रॉफिट में बेच रहे हैं, इसको लॉस पे बेच रहे हैं, तो हो सकता है लॉस हो जाए, या फिर हो सकता है मान लो इसको हम 50 रुपीज नहीं करके 60 रुपीज पर केजी बेच रहे हैं। अब यहाँ प्रॉफिट है या लॉस है ये भी चेक करना है, एक को 86 बेच रहे हैं, दूसरे को और कुछ करके बेच रहे हैं, तो यहाँ पे यही चीज मिक्सचर और एलिगेशन में ये इसी तरह का क्वेश्चन होता है। अब ये जो मिक्सचर किया जा रहा है इसमें हमेशा अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कभी भी ध्यान देना, अगर मिक्सचर किया जा रहा है किसी भी केस में तो वहां पे प्रॉफिट होने का ज्यादा चांस होगा, लॉस होने का चांस नहीं होगा, क्योंकि लॉस करने के लिए तो वो मर्ज अप किया ही नहीं जाता है, हमेशा प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। अब एवरेज प्राइस ये है, ठीक है, दोनों को मिक्स करके ये है। अब क्वेश्चन में मान लो इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एवरेज प्राइस ऑफ दिस मिक्सचर इज 78 रुपीज पर केजी, हमें ये पता है, और किसी एक का प्राइस दिया हुआ है 60 रुपीज पर केजी, तो दूसरे का प्राइस निकालने का कोई रिलेशन समझ में आ रहा है, मान लो ये आपको नहीं पता है, सपोज दिस इज अननोन। अब आपको दिया हुआ ये है कि 1 केजी राइस किसी क्वालिटी का है जिसको 60 रुपीज पर केजी में खरीदा गया, एक और अननोन है जिसका x रुपीज पर प्राइस होगा, और एवरेज प्राइस ऑफ बोथ द क्वालिटीज इज 78 रुपीज पर केजी। तो इसको फाइंड आउट करना है तो निकाल सकते हैं क्या, यस मैम. यस मैम, जो दिया रहेगा उससे एवरेज को लेस कर देंगे तो निकल नहीं जाएगा. हाँ, क्योंकि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ये कर दो, जो टर्म मिल गया वो टर्म आएगा, और उसको क्या करेंगे, उसका रिजल्ट करके देखो, एक बार करके देखो क्या रिजल्ट आया, कैसे निकालते हैं। एवरेज जो है वो 78 रुपीज पर केजी है, तो 78 इंटू 2 हो जाएगा, यस मैम. और फिर 78 -60 करेंगे. हाँ, उसमें से 60 माइनस करोगे तो जो प्राइस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का एवरेज 96 प्लस आएगा, फर्स्ट का. एग्जैक्ट 96 यस. आ रहा है, यस यस मैम. मैम 96 आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से मिक्सचर और एलिगेशन का जो भी क्वेश्चन होता है वो रहेगा। अब इसी को हम लोगों को देखना है क्या आता है, एक क्वेश्चन को देखते हैं।
आपको इससे कोई बताना होगा ना। लिखिए तो जरा एक क्वेश्चन। अच्छा रेशियो भी है ना, इसमें थोड़ा रेशियो का मर्जर भी करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन रेशियो का कॉन्सेप्ट याद है? रेशियो और जो हम लोग पढ़े थे शुरू में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे 1 kg है तो आराम से बना दे रहे हो। मान लो ये 3 kg हो, ये 2 kg हो, तब कैसे मर्ज अप करेंगे, समझ में आ जा रहा है? देखिए तो जरा। 3:2 है। 3:2 हो जाएगा, रेशियो के फॉर्म में रहेगा। वही चीज है यहाँ पे 1 kg है तब तो रेशियो 1:1 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसका 3 kg, इसका 2 kg, हालांकि ये उल्टा होना चाहिए, इसका 2 kg, इसका 3 kg, तभी जगह प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो किस तरह के रेशियो में मर्ज किया जाए? चलो क्वेश्चन एक लिखो तो। 20 liters of a mixture contains 20 liter of a mixture contains milk and water in the ratio 3:1, in the ratio 3:1। टोटल 20 लीटर है, उसमें से 3 लीटर और 3:1 के रेशियो में मिल्क और वाटर है। Then the amount of milk to be added, then the amount of milk to be added to the mixture so as to have milk and water in the ratio 4:1। मैम so as to के बाद So as to have milk and water, so as to have milk and water in the ratio 4:1। 4:1। पहले जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 3:1 का है, और टोटल जो मिक्सचर है वो 20 लीटर है। तो 20 लीटर में 3:1 के रेशियो में क्या मिल्क और क्या वाटर होगा देख लो। उसके बाद इसमें कितना और मिल्क ऐड किया जाए कि ये रेशियो 3:1 से 4:1 हो जाए। मतलब इन शॉर्ट ये समझ लीजिए 3 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी है, ऐसा होना चाहिए कि 4 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी है। तो इसके लिए और हमें मिल्क ऐड करना पड़ेगा, तो वो कितना मिल्क हमें ऐड करना पड़ेगा ये बताना है। क्योंकि 3 से 4 बनाना है तो ये लीटर तो यहाँ होगा, लेकिन टोटल 20 लीटर है, तो 20 लीटर को इस तरह से मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो जरा सॉल्यूशन। रेशियो का भी थोड़ा क्वेश्चन इसमें आ गया है। वर्ड प्रॉब्लम जो हम लोग प्रॉब्लम ऑन नंबर्स कर रहे थे उस पे बेस्ड इक्वेशन भी बना सकते हो, और मिक्सचर एलिगेशन का जो हम ग्राफ बता रहे हैं उसके बेसिस पे भी बना सकते हो। दोनों ही बेसिस पे बन जाएगा। बन सकता है संदीप, देखो तो जरा। मैम हाँ बोलो। 5 लीटर आ रहा है। कैसे आएगा?
किस मेथड से बनाया है बताइए जरा मुझे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ओके। तो Yes, ma'am. रेशियो हमारे पास एग्जिस्टिंग रेशियो 3:1 है, उसको 4:1 बनाने के लिए क्या करें बताओ, कैसे लिखेंगे? 3/4 into 20, 3 मतलब हाँ, इसको इससे कर देंगे ना, 3/4 मतलब into वो 20। क्या बता रहे हैं जो आप कैलकुलेशन 3/4 3/4 डिवाइडेड बाय 20 ये जो करेंगे तो ये क्या बता रहा है? ठीक, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है। हाँ ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है? 15 लीटर। यस मैम, फिर ऐसे ही उसका 3/4 निकाल लेंगे, ऐसे ही दूसरे का निकाल लेंगे तो तो ऐसे 1। निकालने का जरूरत ही क्या है? 20 लीटर में से 15 लीटर घटा दो, 5 लीटर पानी है, खत्म। यस मैम, अब 5 लीटर जो पानी फिर है अमाउंट ऑफ मिल्क को एक्स मान लेंगे लेट करके। जो मुझे मर्जर करना है, ठीक है। चलो ठीक है। वैष्णवी बनाओ, संदीप, अंकित सॉल्व कर रहे हो? मैम हम क्वेश्चन ही नहीं सुने हैं मैम, अभी ज्वाइन। तुम तो लास्ट में देर से ज्वाइन किया। क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का। 3:1 के रेशियो में मिल्क और वाटर है किसी मिक्सचर में। टोटल 20 लीटर का मिक्सचर है। इस 20 लीटर के मिक्सचर को 4:1 के रेशियो में, मतलब मिल्क इसमें और ऐड करना है, और उस रेशियो को जो 3:1 है उस रेशियो को 4:1 बनाना है। तो हमें कितना मिल्क और ऐड करना पड़ेगा इस मिक्सचर में? चलो बता दूं इसको वैष्णवी? यस बता मैम, दूं? 5 लीटर 5 5 लीटर लीटर है। आता है, ठीक है। यस मैम। देखो जो आप लोग तरीका बनाए हैं ना उससे बहुत आराम से आ जाता है, जो सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका है। मान लो 3 रेशियो है, टोटल 4 लीटर में 3 लीटर पानी है, तो 3/4 जो है वो मिल्क का रेशियो है, जिसके हिसाब से 20 लीटर टोटल मिक्सचर में इस रेशियो में है, तो इस हिसाब से ये 15 लीटर आ जाता है। यस मैम, बस इतना कर लिए हम लोग को 15 लीटर मिल्क मिल गया। और 15 लीटर मिल्क है तो ऑब्वियस सी बात है 5 लीटर जो है वो पानी है इसमें, ठीक है। यस मैम, मिल्क वाटर का ये रेशियो, ये एग्जिस्टिंग रेशियो है। अब हमें इस रेशियो को कन्वर्ट करना है 4:1 में। तो वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से जो इसका टोटल टर्म सिंप्लीफाई करें तो हम इस 15 में 15 लीटर मिल्क में कुछ पानी ऐड कर लेंगे, मान लो एक्स पानी ऐड कर एक्स लेते मैम हैं। मान लेते हैं। और इस एक्स पानी को जब ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 3 और इसका सम 3 और 1 4 था, इसका सम 3 और 4 1 5 हो गया, तो दिस टर्म डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट रेशियो है वो हमारे 4 पास 4:1 है। तो इस हिसाब से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिस पे तुम इसको आराम से सिंप्लीफाई कर क्रॉस सकते हो। मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू 20 है, 15 है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब डिफरेंस इसका 50 आएगा। इतना सॉल्व हमें करने का जरूरत ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम अगर याद हो, मैंने नंबर प्रॉब्लम जब बताया था तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बस यही टर्म मल्टीप्लाई करके उधर लेके चले जाना है, यहीं से x का वैल्यू 5 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। यस देखो मैम, ये जो तरीका है वो हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड है, वो सिंप्लीफाई करने का सबसे पुराना तरीका है और यही अब करते आ रहे हैं, ठीक है। यस मैम, इसका एक और तरीका है जो मिक्सचर एलिगेशन का, जो अभी जस्ट हम एक ग्राफ बताए ना उसके बेसिस पे बना सकते हो। जैसे मान लो रेशियो आपके पास 3:1 है और इस 3:1 को आपको 4:1 बनाना है, ठीक है। 3:1 को 4:1 बनाना है, समझ गए? तो जब इसको सॉल्व करना है, जो शॉर्टकट ट्रिक है वो ये बताता है कि आपको जो कन्वर्जन करना है उसका डिफरेंस देखिए। तो इन दोनों यूनिट का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। 1। और ये जो टोटल सम है ये क्या है? 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये टर्म आ रहा है। मतलब इन दोनों का जो रेशियो का जो डिफरेंस देख रहे हो, ये डिफरेंस 1 यूनिट है और 1 यूनिट जो है इसके 4 यूनिट के बराबर है। मतलब 1 यूनिट द डिफरेंस, ये देखिएगा चेंज यही हो रहा है। और कभी भी मिक्सचर और एलिगेशन में क्वेश्चन होगा तो ये ध्यान देना, ये 3 4 चेंज होगा तो ये वाला टर्म फिक्स रखा जाएगा।
या फिर इसको भी चेंज करना है तो फिर उसके लिए रूल हम अलग अप्लाई करेंगे। तो ये जो है वो फिक्स रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इस चेंज के बराबर 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट का डिफरेंस जो है वो 4 यूनिट के बराबर है। मतलब आप इसको 4 यूनिट 4x अगर कहें तो 4x इज इक्वल टू 20 हो जाता है, और यही से आपका x का वैल्यू 5 मिल जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 5। तो ये तरीका होता है मिक्सचर और एलिगेशन को सॉल्व करने का, जब हमारे पास रेशियो मेथड होता है। 4 यूनिट इज इक्वल टू 5, 4 यूनिट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 20/4, सो दिस इज 5 यूनिट। सो ये तुम्हारा इससे आंसर आ जाएगा। अब अगर ये ग्राफ अगर समझ में आ जाता है तो मिक्सचर और एलिगेशन का जितना भी क्वेश्चन होगा वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप बना सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में रेशियो ये बोला जाता कि यहाँ देखो ये जो टर्म है, ये जो है यहाँ पे 5:1 बनाना है, ये रेशियो 5:1 करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 यूनिट का गैप होगा। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 4 करेंगे, 2 यूनिट ऑफ दिस टर्म, ये डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा ये 2 आ जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू 10 लीटर हो जाता। समझ रहे हो या नहीं समझे? फिर से बताएं इस चीज को। वैष्णवी समझ में आया क्या कर रहे हैं? यस मैम, समझ गए। इन दोनों का जो गैप है वही हमारा रेशियो, ये गैप को आप इसके इक्वल, इस यूनिट दोनों के सम के बराबर कंपेयर करेंगे, और ये सम के बराबर जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वेट करेंगे यहाँ से। अगर यहाँ पे इन दोनों का गैप आता तो 2x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 यूनिट आ जाता है यहाँ पे, तो x का वैल्यू 2 आ जाता, और ये 2 जो आता उस 2x को आप कंपेयर करते 20 से। अब इसको जब 2x से 20 से कंपेयर करते हैं तो x का वैल्यू 10 आता, मतलब 10 लीटर अगर वाटर मिक्स करोगे तो ये 3 से 5:1 के रेशियो में आएगा, लेकिन 5 लीटर मिक्स करोगे तो 3 से 4 के रेशियो में कन्वर्ट होगा। समझ गए क्या कर रहे हैं? यही तरीका अप्लाई कर सकते हो तो सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा, उतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है, अप्लाई कर रहे हैं, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर वही जो पुराना मेथड अप्लाई करते हो नंबर प्रॉब्लम के बेसिस पे वैसे सॉल्व करो, क्योंकि अगर इसका प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि जिसका डिफरेंस लेना है, किस डिफरेंस को किस टर्म से कंपेयर करना है, अब इससे कंपेयर मत करने लगना। लेकिन हाँ, अगर ये वैल्यू दिया रहेगा और पहले वाला पूछा जाएगा तो आप इससे कंपेयर करेंगे इस डिफरेंस के हिसाब से, फिर इस पे जाएंगे, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो दोनों का फायदा? यहाँ पे 3:4 ये रेशियो दिया हुआ है हमारे पास। कभी कभी ये होगा 5 लीटर जो है ना मर्ज करके आया है, सपोज ये क्वेश्चन होता कि 4:1 का रेशियो है और ये जो लीटर है ना वो 20 लीटर है। अब इसको वापस से करना है तो तुमको 3 लीटर 3:1 के रेशियो में, तो यहाँ पे कितना मिल्क हटा दिया जाए, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उल्टा कर देगा उसमें। तो यहाँ से आप निकालोगे फिर इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करोगे, ये भी हो सकता है। खैर फिलहाल एक क्वेश्चन और लिखिए, तो एक क्वेश्चन और लिखो, यही मिल्क और वाटर का रेशियो है। A mixture contains milk and water in the ratio A mixture contains milk and water in the ratio 5:1. On adding 5 liters of water, the ratio of milk and water becomes 5:2. पहले जो था वो 5:1 का रेशियो था, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, इसमें 5 लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है, तो जो रेशियो है वो 5:2 हो जाता है। दोनों को मिक्स नहीं कर रहा है, एक ही को मिक्स कर रहा है। देखो मैंने कहा था ना, एक को फिक्स रखा जाएगा, दोनों को मिक्स नहीं किया जाता है। दोनों को मिक्स करेंगे तो उसका अलग तरीका होगा।
5 लीटर पानी मिक्स करने के बाद ये 5:1 का रेशियो 5:2 का रेशियो हो जाता है। Then the quantity of milk in the mixture is. Then the quantity of milk in the mixture is. क्वेश्चन समझ गए? लिख लिया? फिर से रिपीट कर दे रहे एक बार। A mixture contains milk and water in the ratio 5:1. On adding 5 liters of water, the ratio of milk and water becomes 5:2. Then the quantity of milk in the mixture is. Then the quantity of milk in the mixture is. कितना मिल्क है उस मिक्सचर में, या फिर वाटर भी निकाला जा सकता है अगर मिल्क का पता चल जाएगा तो। बताओ। पहले जो अपना कन्वेंशनल तरीका है उसे अप्लाई करके देख लो, फिर उसको इस चीज से चेक कर लेना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेथड। जब तक मेथड के बारे में कोई श्योर ना हो तब तक उसको अप्लाई मत किया करो। जो आपका कन्वेंशनल मेथड है जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करके देखिए एक बार, उसके बाद फिर आएगा। बताइए क्या होगा। रुचि? यस मैम। बना? यस मैम, 5 लीटर आ रहा है मेरा। 5 लीटर। 5 लीटर पानी है, मतलब सॉरी मिल्क है। नो मैम, 25 लीटर आ रहा है टोटल। x इक्वल टू 25 लीटर। 25 लीटर? यस मैम। वैष्णवी, अंकित, बना? संदीप? संदीप सॉल्व हुआ तुम्हारा? नो मैम। जो कन्वेंशनल तरीका है उससे करके देखो ना, उससे तो बन जाना चाहिए। ये रेशियो बन गया, प्रोपोर्शन का 25 लीटर आ रहा है। 25 लीटर, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्लास तो किए हो ना संदीप तुम, उससे तो बन जाएगा। ये रेशियो पहले से था, ये रेशियो बाद में हुआ। इन दोनों रेशियो के डिफरेंस का यूनिट 5 है। 5 लीटर पानी ऐड किया जा रहा है। 5 लीटर पानी ऐड किया गया तो हाँ, इससे तब दो का हो गया। करी ना रहे दी क्या हो रहा है, किसकी तरफ से आवाज आ रही है? ऐसा बताओ। अगर पहले के रेशियो की बात करें तो हमारे पास रेशियो क्या है, मिल्क का रेशियो क्या है? पहले का जो रेशियो था 5/6, ये मिल्क का रेशियो है पहले का। अगर यही देखा जाए तो 1/6 है वाटर का, और इसको ये रेशियो जो है वो कन्वर्ट होके इसमें आ गया, तो ये रेशियो है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और इसमें x एक अमाउंट पहले से था, उस अमाउंट में ऐड कर दिया गया 5 लीटर पानी, तो x + 5 एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो रेशियो बना है वो 5:2 हो गया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली आंसर निकालना है। तो 5 2 जा 10x, 10x minus 5x, so 5x is equal to 5 into 5 25, और ये 2 टर्म से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा देखो जरा,
यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, Yes, ma'am. x का वैल्यू 5x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो जब x का वैल्यू 5 है तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क क्या है 5x, तो x ऑलरेडी 5 है, 5x है ही, तो 5 into 5 25x, सिंपल। 5 into 5 25 लीटर मिल्क होगा। या तो इसको ऐसे बनाओ, या तो जो ग्राफ ये बताए वैसे बना लो। जब ग्राफ के हिसाब से चलिएगा तो डिफरेंस बिटवीन 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, और आपको मिल्क का पूछा जा रहा है तो ये तो 1 ही है, तो इसका 5 यूनिट है। इन दोनों का गैप जो है वो 1 यूनिट का गैप जो है वो डिफरेंस है वो 5 है, तो 5 का कितना होगा, तो 5 into 5 25। इसको सिंप्लीफाई करने का जरूरत ही नहीं है अगर आप इस मेथड से बना रहे हो, तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन ये सब करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ इन दोनों का 1 यूनिट का गैप 5 है, अमाउंट टोटल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ नहीं दिया हुआ था 20 लीटर है, तो 20 लीटर का कुछ दिया ही नहीं है। 1 यूनिट का डिफरेंस बराबर है 5 यूनिट के, तो 5 इसका एक्चुअल यूनिट है और 5x ही हमारे पास अमाउंट ऑफ मिल्क है जो कि यहाँ पे लिखते हैं। तो 5 ये डिफरेंस, x का वैल्यू ये रोल प्ले कर रहा है, 5 यूनिट मिल्क है, तो 5 into 5 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसके लिए आपको सॉल्यूशन करने का, क्वेश्चन का, किसी का हेल्प लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अगर इस मेथड से बनाते हो तो। और इस मेथड में अगर आपको बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस हो जाता है तो इसको आप किसी भी पोर्शन के किसी भी क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में ये अप्लाई हो सकता है, जहाँ प्रॉफिट लॉस वाला टर्म आया, जहाँ डिस्काउंट वाला टर्म आया, जहाँ मिक्सर एलिगेशन है वहां पे, जहाँ स्पीड मर्जअप हो रहा है वहां पे, जहाँ पाइप और सिस्टम वाला जो प्रॉब्लम आएगा वो स्पीड मर्जिंग रहेगा, वो सब में आ जाएगा ये मिक्सर एलिगेशन। क्योंकि कुछ कहा जाता है ना ये इस स्पीड से काम हो रहा है, दूसरा काम इस स्पीड से कर रहा है, दोनों को मिक्स कर रहे हो, तो उस तरह से टाइम एंड वर्क में भी ये इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर इस मेथड को अच्छे से समझ गए हो तब वो चीज वहां अप्लाई करना, अदरवाइज फिर अप्लाई करोगे तो पता चला जो टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला भी था वो भी खत्म हो जाएगा अगर ये चीज समझ में नहीं आता है तो। क्योंकि इस क्वेश्चन में इस तरह के रेशियो में आपको ये यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो पहले से ये था 5:1। मिल्क को हम एज इट इज छोड़ दिए, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, वाटर को 1 से 2 के रेशियो में ला रहे हैं, तो देयर इज अ गैप ऑफ 1 2 1 - 2 - 1 1 का गैप है। 1 यूनिट का गैप जो है वो फिल कर रहा है 5 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 यूनिट का जो गैप है वो 5 लीटर ऑफ वाटर फिल कर रहा है। तो 5 यूनिट अगर कोई चीज है तो क्या होगा 5 into 5, क्योंकि रेशियो तो सेम है। तो यही चीज यहाँ पे ये आंसर इसके हिसाब से आ जाता है। लेकिन इसको सॉल्व करना इस ट्रिक से बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन एकदम नहीं है इसमें, और कैलकुलेशन नहीं है तो कैलकुलेशन रिलेटेड मिस्टेक भी नहीं होगा, लेकिन इस चीज को समझ रहे हो तब, नहीं तो फिर मुश्किल है। अगर क्वेश्चन ये दिया जाता कि इस रिलेशन से ये गैप इससे है, फिर इससे वापस से इस सेक्शन में जा रहे हैं, तब हमें 5 लीटर पानी निकालना पड़ रहा है, तब इसका क्या होगा रेशियो, तो उस केस में आपको देखना अलग पड़ेगा। तो यही चीजें आपने समझना है। चलो एक क्वेश्चन लिखिए तो, 2 numbers are in a ratio 2:3। कोई दो नंबर है जिसका रेशियो 2:3 है। 2 numbers are in ratio 2:3। If 2 is subtracted from the first number, 2 is subtracted from the first number means अगर ये रेशियो है तो इस हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शन में जाएंगे, तो इसका ये नंबर 2x हो गया और ये नंबर 3x हो गया। तो 2x में से 2 is subtracted from the first number, मतलब क्या हो गया 2x - 2, and the 2 is added to the second number। 2 अगर हम सेकंड नंबर में ऐड कर देते हैं then the ratio becomes 1:2। then the sum of the numbers is, then the sum of the number मतलब ये नंबर जो भी है उसका सम क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। जो मैथमेटिकल टर्म होगा सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया है। 2:3 के रेशियो में है नंबर,
उस रेशियो में से, उस एक्चुअल नंबर में से 2 को घटा रहे हो, फर्स्ट नंबर में से 2 को घटा रहे हो और सेकंड नंबर में 2 ऐड कर रहे हो, तो जो रेशियो 2:3 था वो 1:2 में कन्वर्ट हो गया। तो इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा? इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा? इसके लिए वो ट्रिक अप्लाई करना यहाँ जरूरी नहीं है, नंबर्स निकाल के देखो, 2x 3x बहुत आराम से दिया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन में मैम हम 30 बनवा आएगा सकते हैं। क्या? नंबर्स का सम, यस मैम। नंबर्स का सम 30 आ रहा है और नंबर्स क्या आ रहा है? नंबर्स आ रहे मैम 12 and 18। 12 and 18, हाँ ठीक है। 12 and 18 2:3 के रेशियो में है और 12 में 2 ऐड कर रहे हो तो 14 हो जा रहा है और इधर 18 में 2 ऐड कर रहे हो तो, सॉरी 18 में 2 ऐड करना है ना, तो 20 यस होगा। मैम, और 2 उसमें माइनस करना है। 18 + 2 तो 20 हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, ये 14 और 20 हो रहा है तो 14 और 20, एक मिनट, मैम 12 में माइनस करना है माइनस 2, करना तो 10, 10 और हाँ ठीक। यस मैम। अगर इसको सिंपलीफाई करना है पूरा का पूरा तो वही चीज करना पड़ेगा, रिजल्टेंट मतलब वही जो क्वेश्चन बता चुके हैं, 2x - 2 डिवाइडेड बाय 3x + 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से बना रहे हैं। दिस टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से इक्वेट कर लो, x का वैल्यू आ जाएगा, यही कर दी हो ना वैष्णवी? यस मैम। रेशियो के प्रोपोर्शन के फॉर्म, इसको ऐसे भी कर लो, नहीं तो मिक्सचर एलिगेशन का जो शॉर्टकट मेथड है वैसे भी अप्लाई कर लो। मिक्सचर एलिगेशन में मर्ज अप ही करना है, उसी रेशियो के फॉर्म में दे रहा है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन जब मैंने बताया था तभी आप लोगों को कहा था कि इसमें स्पीड का रेशियो या फिर प्रॉफिट का रेशियो या फिर कुछ ऐसा रेशियो का टर्म दे दिया जाएगा। तो रेशियो और मिक्सचर एलिगेशन ऐसा टर्म मिलेगा जो मैक्सिमम केसेस में यूज होने वाला है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 6 4x - 3x पर x is equal to 6, हाँ ठीक है। और एक क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन लिखो तो, ये थोड़ा मुश्किल है बाकी जो पढ़े हैं उससे। 4 vessels of equal size contains a mixture of spirit and water. मैम एक बार रिपीट कीजिए। 4 vessels, 4 अलग अलग बर्तन है, 4 vessels of equal size contains mixture of spirit and water. The concentration of spirit in 4 vessels, the concentration of spirit in 4 vessels is 60%, 60%, 70%, 75% and 80%. 80% respectively. If all the 4 mixtures are mixed, if all the mixtures are mixed, then find the resultant mixture, then find in the resultant mixture the ratio of spirit and water. The ratio of spirit and water. देखिए तो जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 60, 70, 75, 80% है।
कॉस्ट में 60% है, तो 60% का मतलब क्या हो गया, 60% ऑफ स्पिरिट है, तो वाटर 40% हो गया, तो 60/40, 60/40 मीन्स 3:2 रेशियो हो गया ना। सबको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ये 3:2 रेशियो है, इसी तरह 70 है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 7:3। संदीप होगा। यस मैम। इसी तरह 75% है तो ये 3:4 हो जाएगा। 100% सबको 100% में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा 8:2, मतलब 4:1। 8:2, 4:1, ये रेशियो इसका है सबका। अब सबको मर्ज कर देना है। मैम 75 का रेशियो 3:4 आएगा। 75 का करो ना, 75/100 कर लो। 3:1 आएगा 3:1 आएगा। यस मैम। 75% वाला। अच्छा 3:4 लिखती हूँ। टोटल 4 में से ये 1 रिड्यूस हो जाएगा ना, 3:1। ठीक है, टोटल 4 होगा। 3:2, 7:3, 3:1 एंड 4:1। ये रेशियो हमारे पास है। इन सबको मर्ज कर दीजिए, तो मर्ज करने के बाद जो रेशियो होगा वो बताना है, रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। इसके आगे का स्टेप क्या होगा, बोलो। मैम इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो आ सकता है। इन सबको ऐड कर दो, आपस में रेशियो ऐड होगा, रेशियो तो ऐड नहीं हो सकता। रेशियो ऐड नहीं होगा मैम, जैसे अलग अलग करके। क्या ऐड करोगे, वही तो पूछ रहे, सबका परसेंटेज। हाँ नहीं, 3 जैसे 3:2 है तो 3 मतलब, और 3 + 2 5 हो गया, 3/5 प्लस 7 बाय, पहले एक इधर का निकालेंगे 7/10 प्लस 3/4 प्लस 4/5, इधर का रेशियो हो गया ये। फिर अब दूसरा रेशियो निकालेंगे सबका तो रेशियो आपस में ऐड करके टोटल रेशियो निकालना है। बोलो क्या बोल रहे हो। तो हम लोग का आएगा अभी 57:20। कुछ पूछ रहा था, कोई पूछ रहा है ना कुछ, यस मैम, मुझे भी लगा कोई पूछ रहा है। किसी ने कुछ कहा, बोलो क्या हुआ। कोई कुछ पूछ रहा था, पूछना है तो पूछो। मैम बोले हैं कि सही बता रही है। अच्छा, आपस में रेशियो सारा ऐड कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए वही। तो क्या आता है अंत में आंसर, ये बताओ जरा। मैम इन 3/5। सबको अगर ऐड कर देते हैं तो मतलब नीचे का तो पार्ट हट ही जाएगा, 20 तो हट ही जाएगा, 20 आ रहा है तो वो तो हट जाएगा। इन सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा आपको 57:23। इन सबको जब ऐड कर, ठीक है, कर लो सारे रेशियो का सेपरेटली ऐड करके। ए और बी वाला टर्म जो भी है वाटर और स्पिरिट का, तो स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो देना है ना, ये स्पिरिट वाटर, तो रेशियो आएगा वो स्पिरिट वाटर होगा। मतलब स्पिरिट कितना है, वाटर ज्यादा है स्पिरिट ज्यादा है। रेशियो के हिसाब से तो स्पिरिट ज्यादा दिख रहा है, यस मैम स्पिरिट ही एग्जिस्टिंग ज्यादा है, रेशियो है 57 3/7 इस तरह से जा रहा है। ठीक है, वैसे ऐड कर लो, ये भी एक तरीका है। नहीं तो एक क्वांटिटी ले लीजिए जो सबका एलसीएम आता है, उससे भी बना सकते हो। दो तरीका है, या तो आप इन सारे रेशियो को ऐड कर लीजिए, लाइक 3/5 प्लस 7/10 प्लस 3/4
प्लस 4/5 सबको ऐड कर लो. दिस होल टर्म इज 2/5 प्लस 3/10 प्लस 1/4 प्लस 1/5. या तो ऐसा कर लीजिए या फिर ऐसा करिए, जो भी नंबर्स आपको दिख रहा है उन नंबर्स का रेशियो ले लो, उस नंबर्स का एलसीएम ले लो. नंबर्स का एलसीएम लेके भी अमाउंट यहाँ डिसाइड करके सारे अमाउंट को लीटर में ऐड कर सकते हो. रेशियो को ऐड करना जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए अगर कैलकुलेशन रिडक्शन करना है तो आप इसको अमाउंट में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं या फिर इसको ऐड कर लीजिए. इसमें भी तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा. 10, 4, 5 ये सब है तो इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ. 10, 40, 20 मैम इसका 20 आएगा. तो यही जो 20 एलसीएम है, इसी 20 एलसीएम के हिसाब से अगर हम 20 into 3:2 में यहाँ डिवाइड करते हैं, ये टर्म डिवाइड करते हैं, ये टर्म भी करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके वैसे भी बना सकते हैं अगर वैसे समझ में आ रहा है तो. क्योंकि ये टर्म जो भी आएगा डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स आ रहा है, इसी का एलसीएम लेके ही बना रहे हैं. ये टोटल अमाउंट मान लो ये 20 लीटर है, ऐसे मान के चल सकती हो. ये भी 20 लीटर है क्योंकि इसका एलसीएम भी वही आया है, इसका भी 20 वही आया है. तो सब में हम ये मान के चलते हैं कि 20 लीटर टोटल अमाउंट है, जिसमें 3:2 का रेशियो है, 7:3 का रेशियो है. तो इसमें से अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ स्पिरिट दोनों मिल जाएगा. उन सारे अमाउंट्स को जोड़ दो, उसका एवरेज निकाल दो, जोड़ दो उसका एवरेज निकाल दो, वो टर्म हो जाएगा. मतलब उससे भी रेशियो मिल जाएगा. सारा रेशियो करके निकाल सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो इसका 20 करिएगा तो यहाँ पे 3 3 जा 12 plus 14 4. हाँ 12 plus 14 plus 15 plus 16 plus 15 plus 16 कर लो तो ये टर्म आ जाएगा. और यहाँ पे आपके पास वही आ रहा है, इधर ऐड करिएगा. डिनोमिनेटर में तो 20 ही आएगा. 20 20 आपस में कैंसिल हो जाएगा जो भी होगा. ये 20 फिर ऊपर 20 आएगा आपस में 6, ऊपर आएगा 6 plus 6 6 प्लस 6 ये 6 कैसे, ये 20 मैम है. 8 + 6 आएगा. हाँ वही ना, यहाँ पे तो 5 3 5 4 जा करोगे ना तो 4 into 2 8 होगा ना. yes तो ma'am फिर 8 plus 6 प्लस 5 plus + 4 5 plus 4. तो ये ऐड करोगे 14 10 24 23 47:23 27 57 23 ratio. ये 47 है. 47 मैम. 57 हाँ 57 हो जाएगा ना. यस 16 मैम. फिर 14 30 हो गया. 30 और 15 और ये 57 57:23 ये रेशियो हो गया. और अगर इस रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो इसका मिनिमम, इसी में क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि टोटल मिक्सचर कितना है, कितना लीटर मिक्सचर है, तो सबको 20 20 20 20 जोड़ लो, टोटल कितना हो गया 80 लीटर मान लेते चलना. क्योंकि मिनिमम 80 लीटर तो होगा ही, तभी ये रेशियो आएगा, है ना. 80 Yes, लीटर का डबल हो सकता है, 80 हो सकता है, 160 हो सकता है, 540 हो सकता है, इस तरह से जाएगा. मतलब 80 के मल्टीपल में मिनिमम 80 लीटर तो होगा ही अगर अमाउंट पूछा जाता है तो. इस 80 लीटर में 57 लीटर जो है वो स्पिरिट है, 23 लीटर जो है वो वाटर है. है. ये बता सकते हैं अगर अमाउंट है तो. और इस अमाउंट में ये मान के चलती है, कभी कभी कैलकुलेशन ज्यादा दिक्कत होता है, तो यही जो 20 एलसीएम आता है ना, उसको आप मिनिमम क्वांटिटी यहाँ से ले सकते हैं. ये एचसीएफ और एलसीएम के फैक्टर से हम जानते हैं, तो उस हिसाब से भी लेकर चल के बना सकते हो. ठीक है, तो इससे कुछ क्वेश्चंस बना के देखना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका और भी क्वेश्चंस करेंगे. मैं थोड़ा क्वेश्चन भेज प्रैक्टिस दीजिए मैम. करिएगा. ठीक, भेज देंगे क्वेश्चंस. चलो ठीक है फिर 1 मिनट. मैम अटेंडेंस हो गया क्या? अटेंडेंस तो हो ही जाएगा, क्या टेंशन होने का जरूरत है. जो पे अटेंडेंस ऐसे भी बन जाता है ऑटोमेटिकली. सबसे जरूरी मैम अटेंडेंस ही है. यस मैम बहुत जरूरी होता है.
सबसे ज्यादा जरूरी सांस लेना होता है। चलो ठीक है, खैर अटेंडेंस बन जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू मैम।